Hello guys, this is Aryan sir. Welcome you all to my YouTube channel AJ English Classes. Guys, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद। और मुझे यकीन है कि जिन बच्चों ने कभी अंग्रेजी सीखने का सफ़र शुरू किया हो तो उन्हें कभी न कभी ट्रांसलेशन यानी अनुवाद का सामना ज़रूर करना पड़ता है और आपने भी कभी न कभी ट्रांसलेशन ज़रूर बनाया होगा। तो चलिए जानते हैं ट्रांसलेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात, आज मैं यहाँ पर कुछ वाक्य लेकर आया हूँ जिनके ऊपर ट्रांसलेशंस लिखे भी गए हैं, लेकिन ये सारे ट्रांसलेशंस क्या गलत है या सही है, या इनको ट्रांसलेट करने का तरीका सही है या गलत है या कैसे होता है, ये सारी बातें हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसे दाल में काला नजर आता है। लिखा हुआ है ही सीज ब्लैक इन द पल्स, यानी कि नजर आना का सीज, काला का ब्लैक और दाल का पल्स लिया गया है। इसी तरह से नीचे के और भी सभी ट्रांसलेशन को, सभी अनुवाद को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। गाइज, ये सभी ट्रांसलेशंस गलत हैं। हम बारी बारी एक एक करके पढ़ के आपको बताते हैं। पहले, उसकी जुबान नहीं खुलती है, हिज टंग डजंट ओपन, वह अपना उल्लू सीधा करता है, ही स्ट्रेटन्स हिज ऑन ऑल, पासा पलट गया है, द बैलेंस हैज बीन टर्न्ड, बिल कौन चुकाएगा, हु विल गिव द बिल, वह मशहूर अपराधी है, ही इज अ फेमस क्रिमिनल, मैंने उसकी सफलता की खबर उसको सुनाई, आई ब्रोक द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस। अब ये आखिरी वाक्य है, रात की यात्रा खतरे से खाली नहीं, नाइट जर्नी इज नॉट एम्प्टी फ्रॉम डेंजर। ऊपर के ये सभी वाक्य सरासर गलत है, क्योंकि इन वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने वक्त एक बात को ध्यान में नहीं रखा गया है। यह सभी वाक्य दिए हुए शब्दों का अनुवाद करके वाक्य का अनुवाद किया गया है। और होरेस का कहना है कि नॉट वर्ड फॉर वर्ड फेथफुली ट्रांसलेट, यानी कि शाब्दिक अनुवाद नहीं करने चाहिए। कई बार ऐसे बहुत सारे वाक्य होते हैं जिनका शाब्दिक अनुवाद संभव नहीं है। ये वाक्य भी कुछ इसी तरह के हैं। तो चलिए इन वाक्यों के ट्रांसलेशंस देखते हैं कि क्या इनका सही ट्रांसलेशन होगा। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात और है कि जब कभी आप हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने लग जाए, यानी अनुवाद बनाने लगे, तो आप शब्दों के पीछे ना पड़कर वाक्य की आत्मा को ढूंढें, यानी कि जो भाव स्पष्ट वाक्य से होता है उस भाव को समझें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आप सही और सरल तरीके से एक अनुवाद को हिंदी से इंग्लिश में परिवर्तित कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, अनुवादित कर सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, उसे दाल में काला नजर आता है। इसका सही ट्रांसलेशन होगा, ही स्मेल्स द रैट। यहां इसका अनुवाद नहीं होगा, वह चूहा
सूंघता है। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि ही स्मेल्स द रैट, इसका अनुवाद यह नहीं होगा कि वह चूहा सूंघता है, बल्कि इसका मतलब होगा, इसका हिंदी में इसका तात्पर्य होगा, इसका अर्थ होगा कि उसे दाल में काला नजर आता है। चलिए इसी तरह से अगला वाक्य लेते हैं। उसकी जुबान नहीं खुलती है। उसकी जुबान नहीं खुलती है। यहां हमने जब शब्द, एक वाक्य का शब्द शब्द लेकर के ट्रांसलेट किया गया था, तो इसको सिंपली हमने ट्रांसलेट कर दिया हिज टंग डजंट ओपन, लेकिन इससे उसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा और ये सरासर गलत हो गया, क्योंकि यहां अर्थ का अनर्थ निकल रहा है, हिज टंग डजंट ओपन। तो गाइस इसीलिए हम भाव पे जाएंगे और वाक्य कहना क्या चाहता है उस चीज को समझेंगे और उस भाव के हिसाब से हम उस चीज को ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए, उसकी जुबान नहीं खुलती है। ही इज टंग टाइड। उसकी जुबान नहीं खुलती है। अब यहां पर इसका अनुवाद उसकी जुबान बंधी हुई है, यह भी नहीं होगा, क्योंकि इसका अनुवाद होगा उसकी जुबान नहीं खुलती है। अब तीसरे वाक्य को लेते हैं। वह अपना उल्लू सीधा करता है। जैसा कि आपने यह सेंटेंस देखा, जो कि ये सभी गलत हैं। यह सभी वाक्य जो यहां पे ट्रांसलेटेड हैं, यह सभी गलत हैं। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि तीसरे का था ही स्ट्रेटन्स हिज ऑन ऑल, लेकिन इसका सही अनुवाद क्या होगा? सही अनुवाद होगा ही ग्राइंड्स हिज ऑन एक्स, जबकि इसका अनुवाद यह नहीं होगा कि वह अपनी कुल्हाड़ी पीसता है। यह इसका अनुवाद नहीं होगा। इसका अनुवाद होगा वह अपना उल्लू सीधा करता है। इसी तरह से अगला सेंटेंस है पासा पलट गया है। द टेबल्स हैव बीन टर्न्ड। यह इसका सही अनुवाद होगा, बल्कि यह नहीं होगा द बैलेंस हैज बीन टर्न्ड। अगला वाक्य लेते हैं। बिल कौन चुकाएगा? हु विल फुट द बिल? हु विल फुट द बिल? इसका यह अनुवाद नहीं होगा कि बिल को पैर से कौन नापेगा, बल्कि इसका अनुवाद होगा कि बिल कौन चुकाएगा। चलिए अब अगले वाक्य की तरफ चलते हैं। हमारा छठा वाक्य है वह मशहूर अपराधी है। गौर से देखिएगा इस सेंटेंस को। वह मशहूर अपराधी है। ही इज अ नोटोरियस क्रिमिनल। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो वाक्य इससे पहले ट्रांसलेट किया गया था, उसमें इस नोटोरियस के जगह पे फेमस था, और जिस वजह से यह वाक्य गलत हो गया। तो आखिर क्यों? तो चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं कि बुरे कामों के लिए
कामों के लिए कुख्यात बुरे कामों में कुख्यात के लिए नोटोरियस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि अच्छे कामों में विख्यात शब्द के लिए फेमस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब कोई किसी अच्छे काम को करके प्रसिद्ध हो तो हम फेमस का यूज करते हैं, और जब कोई किसी बुरे काम को करके प्रसिद्ध हो तो हम उसे नोटोरियस जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं उसके लिए। इसीलिए यहां पर यह वाक्य गलत हो गया। तो यहां पर क्या होगा, ही इज अ नोटोरियस क्रिमिनल, यानी कि वह मशहूर अपराधी है। अब चलिए हम अगला सेंटेंस लेते हैं, 7 नंबर है, मैंने उसकी सफलता की खबर उसको सुनाई। यहां पर है आई ब्रोक द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस, जो कि गलत है। तो क्या होगा, सही ट्रांसलेशन होगा आई कम्युनिकेटेड द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस, कम्युनिकेटेड द न्यूज ऑफ सक्सेस। अब यहां पे भी एक बात है जो गौर करने वाली है कि यहां पे ब्रोक द न्यूज है, यहां पे कम्युनिकेटेड द न्यूज है। बस यही बदलाव, बस यही गलती है यहां पे कि यहां पे जो ब्रोक द न्यूज है, जिस वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि सेंटेंस हिंदी में था, वाक्य था कि मैंने उसकी सफलता की खबर सुनाई। हम ब्रोक द न्यूज का प्रयोग तब करते हैं जब कोई बुरा समाचार हम किसी के लिए लेके जाएं। बुरा समाचार जब हम सुनाते हैं तो ब्रोक द न्यूज का प्रयोग करते हैं, और जब कोई अच्छा समाचार सुनाए तो उस टाइम में हम कम्युनिकेट द न्यूज का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आखिरी सेंटेंस लेते हैं। हमारा आखिरी और लास्ट सेंटेंस यह है कि रात की यात्रा खतरे से खाली नहीं, रात की यात्रा खतरे से खाली नहीं, नाइट जर्नी इज नॉट एम्प्टी फ्रॉम डेंजर, जो कि सेंटेंस रॉन्ग है। तो चलिए राइट क्या है, राइट है नाइट जर्नी इज नॉट ट्रैवल फ्री, नाइट जर्नी इज नॉट ट्रैवल फ्री। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो है केवल एम्प्टी मतलब ही, केवल एम्प्टी मतलब ही खाली नहीं होता है। फ्री मतलब भी खाली होता है, और यहां पर फ्री जैसे वर्ड का प्रयोग होगा तो नाइट जर्नी इज नॉट ट्रैवल फ्री, यानी कि वह खतरों से, भय से मुक्त नहीं है। तो गाइस जैसा कि आप समझ चुके हैं, इन 8 सेंटेंसेस को आपने देखा है। अब है अगला, चलिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मैं इसके बारे में दे देता हूं। गाइस सबसे पहली बात कि आप, चलिए एक उदाहरण के तौर पर एक सबसे आसान उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ट्रांसलेशन बनाने वक्त, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करने वक्त किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह। हिंदी का एक शब्द है वह, जिसका अंग्रेजी होता है पुल्लिंग में ही, स्त्रीलिंग के लिए सी, और वहीं नपुंसक लिंग के लिए, निर्जीव के लिए ईट, और दूर के लिए दैट।
ठीक है, तो यहां पे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दैट हो गया, इतने सारे एक वह का अंग्रेजी मीनिंग है। तो आप जो है उसका प्रयोग कब, कैसे, कहां करेंगे, इस चीज की समझ होनी चाहिए। और इस चीज की समझ जब तक नहीं होगा तब तक हम सही रूप से ट्रांसलेशन नहीं बना सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अपना, अपना शब्द है जो है उसका अंग्रेजी होता है मेरा अपना। मेरा अपना के लिए माय हो गया, तुम्हारा अपना योर हो गया, हमारा अपना या हम लोगों का अपना आवर हो गया, उन लोगों का अपना देयर हो गया, पुल्लिंग में उसका अपना हिज हो गया, स्त्रीलिंग में हर हो गया। लेकिन इसका प्रयोग जो है यह निर्भर करेगा इसके सेंस पर। जैसे कि चलिए बात कर लेते हैं हम कुछ समूह वाले शब्द का। जैसे कि गिरजाघर, चर्च में लोगों के समूह को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। क्रिकेट मैच के दौरान जो स्टेडियम में समूह होता है लोगों का, उसको हम क्या कहते हैं? स्पेक्टेटर्स कहते हैं। जब कोई मीटिंग हॉल वगैरह है उसमें जो लोगों का समूह होता है उसमें हम क्या कहते हैं? ऑडियंस कहते हैं। तो हमें शब्दों का सही ज्ञान होना चाहिए और शब्दों के जो प्रयोग है उसका भी सही ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम सही शब्द का सही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और तभी सही ट्रांसलेशन बन सकता है। तो शब्दों को जानना बेहद जरूरी है ट्रांसलेशन के लिए। और जो मुहावरेदार वाक्य हैं उनका अनुवाद हमेशा उनके मीनिंग के अकॉर्डिंग, उनके मतलब के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो चलिए गाइज, आज के टॉपिक में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा और शायद आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में एक अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए वोकैबुलरी पर भी वीडियो लेक्चर लेकर आ रहा हूं। तो बस मुझे सपोर्ट कीजिए, सहयोग कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।